today we are going to discuss on a very interesting topic, that is the states of matter. तो मैटर होता क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है, एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ये सब चीजें हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एटम होता क्या है। एटम होता है कि एक ऐसी छोटी से छोटी चीज जिसको हम एज इट इज नहीं देख सकते। कहने का मतलब, अगर हम अपनी एक आई से भी उस चीज को देखते हैं, वो चीज इतनी बारीक होती है कि हम उसको एग्जैक्टली नहीं देख सकते, उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। उस चीज को बोलते हैं हम एटम। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। और जो ये एटम से मिलके, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलके जो एक चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी कई बार देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है। मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मेड ऑफ वन और मोर एटम्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज, मॉलिक्यूल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मींस ये भी एटम ही एक पार्ट होता है इसका, मॉलिक्यूल का। मतलब मॉलिक्यूल क्या बन गया फिर? अगर एटम स्मॉल है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी एज इट इज होगी। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इज मेड ऑफ वन और मोर देन वन एटम, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो अभी हमें पता लग गया एटम भी और मॉलिक्यूल भी। तो मैटर एक्चुअल में क्या होता है? मैटर होती है कोई चीज जो छोटे छोटे एटम से, या कह सकते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनती है। सो व्हाट एक्चुअली द मैटर इज? मैटर। तो मैटर एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि पहले मैटर होता क्या है। मैटर कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका अपना एक वेट होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, ये मार्कर है, इसका अपना एक वेट है। अगर आप इसको कहीं पे भी रख दोगे, ये अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। मींस दिस इज द मैटर। कोई भी चीज है, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, कोई भी चीज, कोई बुक, कोई पेन, जिसको हम रखते हैं, जिसका अपना वेट होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में मैटर। सो मैटर एक्चुअल में क्या होता है? एनीथिंग which has mass and occupies space. अब हमें ये पता लग गया कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैटर में। मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? मींस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की जो हमें नहीं पता, आगे जाके काम आएंगी स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसको हम पढ़ेंगे अब। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मॉलिक्यूल की? ये तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल एटम से बना होता है। तो एटम क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गया, इट इज ऑफ स्मॉल साइज। कि इसका साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। साइज छोटा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड क्या आ जाएगा? इट अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, मींस पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक्स मॉलिक्यूल का कि ये स्मॉल साइज का होता है, और सेकंड आ जाएगा इट अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये आ गए दो कैरेक्टरिस्टिक्स मॉलिक्यूल के। अब हम एक्चुअल में जाएंगे सीधा उस टॉपिक पे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर के स्टेट्स कितनी तरह के होते हैं? यू शुड नो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स होती है मैटर की। सबसे पहली स्टेट होती है सॉलिड, सेकंड स्टेट होती
comes the gas. मीन्स ये होते हैं तीन स्टेट्स मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है? कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक सॉलिड है, ये छोटे छोटे उससे बना, पार्टिकल से बना, छोटे छोटे एटम मिलके एक बड़ा सा बना दिया मैटर। एटम मिले, मैटर बन गया, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका अपना वेट है, सो इट्स अ मैटर। तो मैटर का पहला स्टेट है सॉलिड। सॉलिड कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आइस, आपने एग्जांपल ले ली आइस की, वो भी तो सॉलिड होती है, सो दिस यू कैन से सॉलिड। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक इसका मॉलिक्यूलर मॉडल भी आता है, बट मॉडल से पहले यू शुड नो कि एक्चुअल में सॉलिड क्या होता है। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, किसी कंटेनर में रखे गए हैं, तो इसमें क्या है आपने देखा, एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड का देखेंगे। सॉलिड जैसे कि कंटेनर में ये सॉलिड पार्टिकल्स पड़े, इसमें आपने पहली चीज क्या ऑब्जर्व की, ये जो पार्टिकल्स है कंटेनर में पड़े, मींस ये मूव नहीं कर सकते, दीज कैन जस्ट वाइब्रेट, अपनी जगह पे पड़े हैं और ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट, टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम ये नहीं लगाएंगे कि इट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिकॉज अगर लिक्विड हो, गैस हो, ये भी तो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इनमें भी मैटर होता है, सो दिस कांट बी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में आप क्या देखेंगे, आपने देखा कि जो सॉलिड है वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी ही स्पेस पे, तो इसमें क्या है, इसकी एक फिक्स्ड शेप है, इन सब की एक फिक्स शेप है जो आप चेंज नहीं कर सकते, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। आपने देखा वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसकी शेप भी फिक्स है, एक कंटेनर में कोई चीज पड़ी है, इसकी शेप फिक्स्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी सॉलिड है, ये एक मार्कर है, इसको मैं कंप्रेस करूंगी, दबाऊंगी, क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ सॉलिड। और सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है और उसका एक वॉल्यूम भी होता है। उसके बाद अगली चीज आप इसमें देखोगे कि इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, सो दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम। तीसरी चीज ये होगी सॉलिड की कि उनमें कोई भी स्पेस नहीं है। और चौथी चीज आप इसमें पढ़ोगे, जो अभी मैंने बताया कि अगर आप इसको दबाओगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी, कहने का मतलब सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड। इस सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ये अभी आपने सॉलिड का पढ़ा कि सॉलिड में क्या क्या होता है, आपने अभी पढ़ा। फॉर एग्जांपल आपने आइस ले लीजिए, मार्कर के एग्जांपल ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने एक स्ट्रक्चर देखा, उसमें एक इसका मॉलिक्यूलर मॉडल स्ट्रक्चर भी आता है, यू कैन आल्सो ड्रॉ इफ यू वांट। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, बट एक मॉलिक्यूल है वो कहीं पे भी अपनी एक ही पोजीशन पे मूव करेगा, चेंज नहीं होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मॉडल है इफ यू वांट टू ड्रॉ। तो इसमें क्या है, जो ये जो एटम है वो अपनी ही स्पेस में मूव कर रहा है, वो कहीं और मूव नहीं कर सकता, इट्स विद इन अ कंटेनर, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। यही है कि वो वाइब्रेट करता है, उसकी शेप और वॉल्यूम होती है, और इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। नेक्स्ट, सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड। अगर आपने देखा कि इनमें कोई स्पेस नहीं है, मींस इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये भी आप लिख सकते हो, दे हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आई होप सॉलिड इज क्लियर टू यू। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिक्विड क्या होता है। तो लिक्विड में आप सिर्फ चेंज क्या करोगे, दिस आई विल टेल, है तो ये सारे सेम सेम ही, बट थोड़ा बहुत हम चेंज करोगे, दैट आई विल। तो अभी हम सॉलिड का हो गया, सॉलिड को मैं रब कर देती हूँ सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड में क्या है, जैसे ही हमने सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया वैसे लिक्विड का बना देना, मींस थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के, ओके दिस। तो इसमें आपने क्या देखा, लिक्विड का अगर मैं मॉलिक्यूलर मॉडल बनाऊं तो उसमें जो एटम्स होते हैं वो मूव करते हैं, कहीं भी रैंडमली मूव कर सकते हैं, डजंट मीन कि हाँ वहीं पे मूव कर रहे हैं।
मीन्स उनमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है कि जो एटम्स है उसके मूव कर सकते हैं। इस मॉडल को है इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो इफ यू वांट कि इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आ जाएगा अगर आप पेपर में करके आते हो। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल। ओके, लिक्विड का मॉलिक्यूलर मॉडल ये हो गया। लिक्विड में क्या आप देखते हो, क्या लिक्विड में वाइब्रेशन होती है? नहीं होती, तो ये आप छोड़ सकते हो। इसमें लिक्विड में क्या इनकी शेप फिक्स है? लिक्विड में शेप फिक्स हो सकती है? नो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने लिया कि आपके पास एक ग्लास है, ये आपके पास ग्लास है, इसमें कुछ लिक्विड पड़ा है, वही लिक्विड आपने उठा के किसी कप में डाल दिया, तो क्या उसकी शेप सेम रहेगी? नेवर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, बट उसकी वॉल्यूम है जो वॉल्यूम है उसमें क्या फर्क होगा? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, जितना पानी इसमें था उतना ही इसमें डाला, बस इसकी शेप ही चेंज की है। नो फिक्स्ड शेप बट हैज वॉल्यूम, मतलब चीजें वही लिखनी है, द थिंग इज यू हैव टू चेंज समवट। अगला हमने सॉलिड में किया था नो स्पेस बिटवीन देम, बट यहाँ पे है दे हैव स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड में क्या होती है? स्पेस होती है। सिंपल है, सबको पॉइंट सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। उसके बाद सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? यस, दे कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी कंप्रेस्ड। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई आपने लिक्विड की चीज ली, फॉर एग्जांपल होली के बैलून्स होते हैं, आप उसमें पानी डालते हो तो आप उसको कंप्रेस करते हो, वो थोड़ा लिमिट में तो कंप्रेस होता है, राइट? तो उसको हम बोल सकते हैं कि लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। अगला, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नो, दे डोंट हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे डोंट हैव लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक और चीज थी जो मैंने मिस कर दी सॉलिड में भी, सॉलिड में आप लिख सकते हो कि वो फ्लो नहीं कर सकते, सॉलिड फ्लो नहीं करता, बट जो लिक्विड होता है लिक्विड कैन फ्लो। ये इसकी प्रॉपर्टी थी कि लिक्विड फ्लो कर सकता है बट सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। और इसके बाद आए वो लिक्विड इज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे गैस का। तो गैस में क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हटा दीजिए क्योंकि गैस सबसे अलग है। गैस में क्या होता है, गैस आप सबको पता है बहुत सारी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। हमारे यहाँ पे आप देखोगे सराउंडिंग में भी एयर तो होती ही होती है, दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद गैसेस में अगर आप मॉडल भी बनाते हो तो आप वे तो बहुत इजी है कि जो गैसेस होती है वो तो खुली होती है, कहीं पे भी जाती है, तो गैसेस मोस्टली आउटवर्ड जाती हैं, तो इसके मॉडल में बस यही फर्क है, ये आउटवर्ड जाएंगे, कि जो गैस है वो अंदर नहीं रहती, वो बाहर की तरफ जाती रहती है। ये इसका मॉलिक्यूलर मॉडल है गैसेस का। गैसेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी जैसे कि आपने उसमें की थी कंप्रेसिबिलिटी वाली, अगर फ्लो वाली भी लिखते हो तो पहले आप क्या लिखोगे, गैसेस कैन फ्लो, कैन इट फ्लो? देयर इज अ कंफ्यूजन कि जो गैसेस होती हैं वो फ्लो कर सकती हैं, गैसेस फ्लो कर सकती है कि जो गैस है वो तो कहीं भी जा सकती है, तो इट कैन इजीली फ्लो एनीवेयर। सो गैसेस कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस कंप्रेस हो सकती है, कैन यू कंप्रेस द गैसेस? यस, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। उसके बाद गैसेस फ्लो कर सकती है, गैसेस कंप्रेस नहीं कर सकती, आप गैसेस को दबा थोड़ी सकते हो, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। उसके बाद और क्या आता है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं पर अट्रैक्ट कर रही है कोई चीज? नो, दूर दूर जा रही है, रिपल्शन। सो गैसेस हैज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। You can change her somewhat. Yes, now I come to know कि पहली प्रॉपर्टी गैसेस की है जो गैसेस फ्लो कर सकती हैं। सेकेंड, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को आप इजीली कंप्रेस अप कर सकते हो। अगला आ जाएगा तीसरी चीज कि गैसेस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, वो दूर दूर भागती हैं। एंड दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, ये भी आप लिख सकते हो कि उसमें क्या होती है, लार्ज स्पेस होती है। इतना हो गया डन। उसके बाद
गैसेस का भी समझ आ गया, सॉलिड का भी, लिक्विड का। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब तीनों चीजें इंटरकन्वर्टेबल होती है? कैन इट बी इनकन्वर्टेबल? इंटरकन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? इंटरकन्वर्टेबल होता है कि क्या इसको एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, और ये रही गैस। सॉलिड का आपको पता है, सॉलिड में ये, लिक्विड में, गैस में दिस, ये आपको पता है। अब इन्होंने पूछा कि क्या सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। जैसे कि आपने एग्जांपल आइस का लिया था। आइस को अगर हम मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे थ्रू मेल्टिंग, अगर आइस पिघल जाएगी तो क्या बनेगी? लिक्विड, मींस वाटर बन जाएगी। और अगर उसी वाटर को हम अगेन वही मेल्टिंग का प्रोसेस करेंगे या हीटिंग का प्रोसेस आप कह सकते हो, आइस को हम हीट करेंगे या मेल्ट करेंगे, वाटर में होगा, वही चीज को अगर हम अगेन करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में हो जाएगी, मींस वेपर्स बन जाएंगे जब आप उसको गर्म करोगे। और वही चीज अगर आप फिर से वेपर्स को कूल कर दोगे, वेपर को कूल करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और फिर से कूल करोगे, वाटर को कूल करोगे, ठंडा करोगे तो क्या? फिर से आइस बन जाएगी। कहने का मतलब ये तीनों चीजें इंटरकन्वर्टेबल होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या ये तीनों इंटरकन्वर्टेबल होती है, सो यू विल से यस दे आर इनकन्वर्टेबल। क्यों? क्योंकि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में। I hope this concept of states of matter is clear to you. Thank you very much.